जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छात्र हित को देखते हुए 12वीं के पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर या इससे पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर जस्टिस एएम खानविलकर के पीठ को यूजीसी ने भी बताया कि स्नातक छात्रों के लिए नया सत्र 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इस समय तक पूरक परीक्षाओं में शामिल होने वाले करीब 2 लाख छात्रों के नतीजे को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इधर आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 6 से 9 अक्टूबर तक होगी। साथ ही बता दें कि 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। आईसीएसई के प्रमुख कार्यकारी और सचिव गेरी अराथुन ने परीक्षार्थियों को सलाह दिया कि भीड़ से बचें और परीक्षार्थी केंद्र पर सुगम प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए समय से पहले पहुंचें। विद्यार्थी मास्क पहनकर और हाथ में सैनिटाइजर लेकर ही परीक्षा केंद्र आएं। इधर रांची हाईकोर्ट के द्वारा नियोजन नीति निरस्त किए जाने से प्रभावित शिक्षकों का एक प्रतिनिधित्व मंडल पूर्व शिक्षा मंत्री सह वर्तमान मांडर विधायक श्री बंधु तिर्की से मिला। शिक्षकों ने श्री तिर्की को बताया कि उसका भविष्य संकट पर फंस गया है। सरकार के द्वारा तय मापदंडों के आधार पर ही नियुक्ति किया था। इस पर श्री तिर्की ने कहा कि इससे झारखंड के आदिवासी मूलवासी का कोई दोष नहीं है। राज्य के आदिवासी मूलवासी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पूरे मामले की छानबीन करने के बाद इस मामले पर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही श्री तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर क्या कर सकती है, सारे विकल्पों पर चर्चा अविलंब किया जाएगा। इधर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए इंटरमीडिएट पास छात्र छात्रा 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र ही इसे आवेदन कर सकेंगे। इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकाय के टॉप 20 छात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। छात्रवृत्ति की राशि छात्र छात्रा के बैंक खाते पर दी जाएगी। इसके लिए आवेदन पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अंक पत्र और बैंक खाता की संख्या, इसके साथ ही आधार संख्या का ब्यौरा भी देना आवश्यक होगा। इधर राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद की जा सकती है। कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा। इस पर विचार करने के लिए गुरुवार को बैठक हुई। ऑनलाइन बैठक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा एवं उच्च तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास विभाग के सचिव शैलेश कुमार सिंह आदि अन्य आला पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि अगर अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद की जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के नामांकन की क्या सुविधा उपलब्ध है। इधर राज्य के विभागीय शिक्षा सचिव श्री राहुल शर्मा ने कहा कि सिलेबस की कटौती की घोषणा इसी सप्ताह किया जाएगा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों को ही हुआ है। उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। हमें इसके लिए अथक प्रयास करना होगा। इसी सप्ताह सिलेबस की कटौती की घोषणा की जाएगी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा 6ठी डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा की तिथि गुरुवार को घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को होगी। पहले दिन 2 सीटिंग और दूसरे दिन सिर्फ एक ही सीटिंग पर परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी जिला पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इधर राज्य में अब तक मात्र 20% सरकारी शिक्षकों ने ही ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में आज गुरुवार को शुरू होने वाली प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। राज्य के कुल 1.20 लाख शिक्षकों में से मात्र 22,000 शिक्षकों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे पहले भी शिक्षकों के कम रजिस्ट्रेशन कराने पर तारीख को आगे बढ़ाते हुए 24 सितंबर तक कर दिया गया था। अब नई तिथि की घोषणा बाद में किया जाएगा। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, दीक्षा पोर्टल के जरिए शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 12 कोर्स तैयार किए गए हैं। सभी कोर्स 15-15 दिनों के हैं। राज्य के शिक्षकों को यह कोर्स पास करना अनिवार्य है, तभी उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इधर 6ठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी सफल 326 उम्मीदवार को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।
नोटिस की आम सूचना जारी की जाएगी और समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी किया जाएगा। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को जेपीएससी नतीजे को चुनौती देने वाली 16 याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके लिए 11 नवंबर को सुनवाई की अगली तिथि तय की गई है। साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले पर अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इधर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधित्व मंडल वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव से मिला। शिक्षक प्रतिनिधित्व मंडल ने वित्त मंत्री को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इस पर वित्त मंत्री ने उसकी मांग को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर राज्य सरकार आकांक्षा कार्यक्रम के तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे गरीब होनहार को टेब देने की तैयारी कर रही है। कोविड-19 महामारी के कारण ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन क्लास कर सके, इस सोच के साथ यह निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता पर आकांक्षा कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति की बैठक पर यह निर्णय हो सका। कोरोना परिस्थिति में चयनित छात्र छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास ही एकमात्र विकल्प है। इधर राज्य में शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करने और साप्ताहिक आकलन के लिए गुरुवार को विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों, एडीपी और शिक्षकों को संबोधित किया। संबोधन में कहा कि शिक्षक अपने विवेक से सुबह शाम बच्चों के घर जाएं और पता करें कि शैक्षणिक स्तर कैसा है। वेबिनार से सिर्फ संदेश ही नहीं, कार्य को धरातल पर लाने का प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक कम से कम 10 वैसे छात्रों के घर जाए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें एजुकेशनल कंटेंट दें और आकलन करें। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।